आपको जहां देखना है देखो, आपका गुस्सा आ गया तो हम लोग का क्या होगा? जो करना है करो, आप कोई कुछ नहीं कहेगा. Ladies and gentlemen, thank you so much. Thank you. Please be seated. जी. And now we'll take आप लोगों के सवाल. तो कहां से? Where do we start? Arun. A for Arun. आइए. I'm matching. Please. हाँ? जी. What do you mean? कहाँ आ रही है? अरे इतना क्यों शर्मा रहे हम लोग? आइए. हाँ. अभिमन्यु जी, हाय, ऑन योर लेफ्ट एंड हाय. सो आप मानते हैं अभिमन्यु जी कि आपकी पहली फिल्म उतनी हिट नहीं हो पाई, उतना नेम और फेम नहीं मिल पाया जितना कि और एक्टर को डेब्यू से मिलता है? आपने बताया कि मुझे यार कोई पहचानता नहीं है, सो आप मेरी फर्स्ट फिल्म ने मुझे जो चाहिए था वो दिया, एंड मोर देन आई कुड आस्क फॉर. विथ माई फर्स्ट फिल्म आई स्टार्टेड बिलीविंग इन माई सेल्फ. So all credit goes to Vasan sir for that, and I couldn't ask for anything else. Right. उसके ऊपर जो मिला आप लोग का प्यार था, दुआएं थी, और कहीं ना कहीं लक था. Internationally we won multiple awards that no one else has won. I won best debut as well internationally. We went to multiple film festivals. Woo! We got standing ovations all around the world, which no one over here wrote about for some reason. But yeah, वो सब भी मिला यार. So thank you. I'm grateful, and I wouldn't have it any other way. वो जी. शिल्पा जी, बहुत ही ध्यान से आप कुछ पढ़ रही हैं, रीड कर रही हैं. क्या है वो, कुछ बताना चाहेंगी? आपके हाथ में वो पेपर, आपका ध्यान कहीं वहाँ ज़्यादा है, हमारे पास कम है. थोड़ा अच्छा, ऐसा लग रहा है. मैं वेट कर रही थी कि अभिमन्यु अपना बोले, और मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे थे. हमें भी बताइए. मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो ऐसे होता है ना, आप इवेंट करते हो और फिर आप सोचते हो घर जाके, अरे यार ये बोलना चाहिए था मुझे पिक्चर के बारे में. तो मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, और मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ था इसमें कि पिक्चर का नाम तो निकम्मा है, लेकिन हम निकम्मों से इतना सारा काम जो करवाया. और निकम्मा क्या होता है, कौन होता है जो काम नहीं करता है? लेकिन हमने इतना सारा काम किया है इस पिक्चर में. हम निकम्मों से काम करवाने वाले हैं. हमारे बीच बैठे हुए हैं दिग्गज महाराज जी, साबिर सर, इनसे पूछिए कि हम निकम्मों ने कैसे काम किया है. सर, डिड वी प्लीज यू इनफ? I think it's evident when we saw the trailer. All three of you have worked the hardest. You, even after coming back from so long, and जो zest था, almost like a newcomer with these two on sets. Abhimanyu's gone all out. बार बार बोलना थोड़ा सा और लगता है कि इतनी मेहनत की सभी करते हैं, बट ये डिफिकल्ट फिल्म थी. अभिमन्यु, शर्ली एंड ऑफ कोर्स शिल्पा हैव गिवन द बेस्ट, एंड अगर थोड़ा बहुत ट्रेलर में ये नज़र आ रहा है तो इसी की वजह से, फ्रॉम द हार्ड वर्क. शिल्पा जी, वो रीड करेंगे आप कुछ हाथ में आपको बड़ा ले ओके, नहीं मेरे पास कुछ टेस्ट लेने लग गए. ओके शिल्पा जी, निकम्मा से ही मिलता जुलता है, जैसे कि आपने ये बताया. कभी कभी हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि यार ये तो बहुत ही निकम्मा निकल गया. देन कैसे हैंडल करते हैं आप ऐसे लोगों से, शिल्पा जी? थैंकफुली ऐसा कोई है नहीं मेरी ज़िंदगी में. तो मुझे ऐसे लगता है कि
यू हैव टू लिव इन द मोमेंट, और उस मोमेंट में आपको जो सही लगता है आपको वैसे रिएक्ट करना चाहिए. तो और ज़िंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, वो बुरा भी हो. मुझे ऐसे लगता है कि जब हमने इस पिक्चर को अनाउंस किया और फिर हम सब की डेटें ऊपर नीचे हो गई बिकॉज कोविड हैपेंड, और फिर कोविड के दौरान वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द फिल्म, और फिर एक दो बारी सोनी पिक्चर्स और साबिर सर ने डिसाइड किया था कि हम इस टाइम पे रिलीज़ करेंगे, फिर वापस थिएटर सारे बंद हो गए. तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जब यहाँ पे बैठ के मैं इस ट्रेलर को देख रही हूँ आप सबके साथ, इससे बेटर टाइम हो नहीं सकता था हमारी पिक्चर के लिए. और अभी आप देख रहे हैं कि जो साउथ की पिक्चरें चल रही हैं हमारे थिएटरों में ज़ोरों शोरों से, वो कंटेंट की वजह से चल रही है और एंटरटेनमेंट की वजह से चल रही है, और वो सारी खूबियाँ हमारी पिक्चर में हैं. सो देयर कैन नॉट बी अ बेटर टाइम फॉर निकम्मा टू रिलीज, फॉर audiences to come into the theater and see that even Hindi cinema can produce this kind of content. So, yes. अभिमन्यु, मेरा नाम सिराज सैयद है. मैं filmfestivals.com का इंडिया का रेस्पोंडेंट हूँ. सवाल आपसे है. सवाल ये है कि कामयाबी में आप भाग्य का हाथ कहाँ तक मानते हैं, और अभिनय में किन किन कलाकारों को आप ये मानते हैं कि इन्होंने अभिनय के हिमालय को छू लिया? Since you have taken my dad's name Himalaya, I'll start with something that I've learned from him. As a child, he repeatedly kept telling me, जो भी करना है लाइफ में ना 100% देना और फिर छोड़ देना. So put your effort 100%. Whether destiny supports you or not, you will be proud that you put in your 100%. Don't leave anything to what if. And one day, cumulatively, today, tomorrow, day after, आपका टाइम आएगा. जैसे अब मेरी बारी है. दूसरे बात का आपने जवाब नहीं दिया कि आप किन किन कलाकारों को आदर्श मानते हैं, या किन किन परफॉर्मेंसेस को आप याद करते हैं? I mean, fortunately, जो फिल्मों में मैंने काम किया है अभी तक, I've had a great learning experience from everyone that I've worked with. Shilpa ma'am, Shirley, Sabir sir, whether it's my first film, Vasan sir, Mahesh Manjrekar sir, Gulshan Devaiya, Radhika Madan, Sania Malhotra. There's so much to learn from everybody. But of course, there are some favorites that I really enjoy, watching again and again. One of them being Ranbir Kapoor. His film is coming after a long time, Brahmastra, so I'm looking forward to that one. Thank you. Hi Shilpa, towards your right, far right. शिल्पा, 1993 में बाजीगर रिलीज हुई थी आपकी फिल्म, और अगले साल 3 दशक हो जाएंगे, 30 इयर्स हो जाएंगे डेब्यू को. आप इस जर्नी को किस तरह से देखती हैं? क्या हाई पॉइंट्स थे आपकी इस जर्नी के, और क्या लोएस्ट पॉइंट्स थे? कैसे याद करती हैं इस जर्नी को आप, अगर कुछ पता है? बहुत ही कमाल की जर्नी रही है मेरी. मैं हमेशा कहती हूँ इट्स बिन अ रोलर कोस्टर राइड. यू फील स्कैर्ड व्हेन यू आर ऑन द हाई, एंड देन यू फील रियली इवन मोर स्कैर्ड व्हेन यू आर गोइंग डाउन, बट देन इट्स अ रोलर कोस्टर. यू हैव टू एंजॉय द राइड. Highs, lows are just part of life. Like I said before, I reiterate, I live in the moment. मैं इस पल में जीती हूँ, और हमेशा ऐसे ही मेरा एटीट्यूड रहा है, पॉजिटिव रहा है. और जब मैं ये आपने मुझे याद दिलाया कि 30 साल हो गए, मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आता कि लोगों ने मुझे इतना टॉलरेट कैसे किया. पीपल वर फार मोर फॉरगिविंग देन. अभी ऑडियंसेस बहुत स्मार्ट हो गई हैं, तो अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. और मुझे ऐसे लगता है
मैं अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं लास्ट आउट हुई हूँ. आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है. प्रेस को बहुत सारा श्रेय देना चाहूँगी. मेरे बुरे वक्त में, मेरे अच्छे वक्त में आपने हमेशा मेरा साथ दिया है. एक प्यार वाला रिश्ता रहा है मेरा आप सभी के साथ, तो वो मैं कभी नज़रअंदाज करूँगी नहीं. तो आपको मैं क्रेडिट देती हूँ. मेरे ऑडियंसेस ने मेरा बहुत साथ दिया है. मेरी पिक्चरें आई नहीं आई, मैं टीवी पे काम करूँ, दे ऑलवेज शोड मी सो मच लव. बहुत सारा फेथ दिखाया है मुझ में. तो जो 30 साल होने को आ रहा है, आई जस्ट फील के मैं बहुत ग्रैटिट्यूड महसूस करती हूँ और मैं बहुत हैप्पीनेस फील करती हूँ. और आई हैव टू ऑल्सो से आई मस्ट गिव क्रेडिट टू सोनी पिक्चर्स फॉर दिस फिल्म, कमिंग बैक टू दिस फिल्म निकम्मा, कि वो बहुत आसानी से इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ कर सकते थे. लेकिन ये इनका कॉन्फिडेंस था और है कि उन्होंने चाहा साबिर सर के साथ, क्योंकि उतावला हो जाता है ना मन के, आपने इतना अच्छा काम किया है, कंटेंट इतना अच्छा है, दिखाओ, ये जेडेड ना हो जाए. लेकिन आज मैं जब इस ट्रेलर को देखती हूँ, मैं वही अभिमन्यु और शर्ली से कह रही थी कि मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि टाइम हो गया है इसको, या ये आज के दौर की पिक्चर नहीं है. बिल्कुल नहीं. इट्स टुडेज फिल्म, इट्स कंटेंट, एंड दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. कंटेंट इज किंग. तो अगर मैं लास्ट आउट हुई हूँ, वो ऑडियंसेस के प्यार की वजह से है और अच्छे कंटेंट की वजह से है. वेदर इट बी ऑन टीवी, माध्यम कोई भी हो, टीवी हो, रेडियो हो, बड़ा ये 70 mm की पिक्चर हो, कंटेंट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. एंड आई रियली हैव टू थैंक Sony Pictures for having that confidence in Nikamma, and it's people like you that that really make good films, and make good cinema. Thank you so शिल्पा, much. एक और सवाल आपकी बातों से लगा मुझे कि आपकी जर्नी बहुत फैसिनेटिंग रही है ये 30 इयर्स की. अब आप एक बहुत माहिर अभिनेत्री हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि बाजीगर जब आप आई थी, आप काफ़ी यंग थी. पहला शॉट आपको याद है कि ये किस तरह से दिया था, कितनी नर्वस थी, क्या हुआ था? जैसे मेरे मम्मी ने कहा था, मुझे हिंदी नहीं आती थी और मेरा ग्रामर आज भी बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन मैं बहुत मेहनत करती हूँ. मैंने कादर भाई से उर्दू पढ़ना लिखना सीखा एक आउटडोर पे. मैं आज भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हिंदी में बात करूँ, मैं हिंदी और बोलूँ. मेरा पहला शॉट ऐसा था कि डरते डरते, थैंक गॉड आई हैड अब्बास भाई, मुस्तान भाई, माय फर्स्ट शॉट. तो अगर आप बाजीगर देखो तो मैं भागती थी लाइनों के साथ, क्योंकि मुझे बस खत्म करना था. और उस जमाने में वी डिडंट हैव दिस कैमरा, तो वी हैड द कैमरा वरिंग साउंड, गुर्र. तो एक्शन बोलते थे डायरेक्टर साहब और शुरू होता था कैमरा का साउंड और मैं वहीं पे डायलॉग भूल जाती थी. तो आई वाज लाइक, हे भगवान, अभी कैसे करूँ मैं. तो आई रिमेंबर शाहरुख के साथ वो जो सीक्वेंस था पार्क में, किताबें बहुत से पहले, एंड वो वाली लाइनों के साथ मैं भाग ही जा रही थी. और फिर उन्होंने बोला कि सुनो, और मैं बिल्कुल फेसिंग नहीं दे रही थी. तो शाहरुख ने कहा कि ऑलवेज रिमेंबर द कैमरा इज़ योर ऑडियंस, और लाइनों को बोलो, भागो मत. तो वो मेरा पहला शॉट था, एंड इट वाज नाइस, इट वाज फन. एंड हाँ, बहुत नर्वस आ गई थी मैं तब. अभी 64 फिल्म्स के बाद अभी भी मैं नर्वस फील करती हूँ. आज जो ट्रेलर देख रही थी, मेरे हाथ थोड़े से कांप रहे थे, लेकिन मैं इसको दिलासा रही थी, बिल्कुल नर्वस मत होना, माइंड ब्लोइंग यू आर. लेकिन अभी भी वो, जब तक वो फीलिंग रहती है, आई फील एक आर्टिस्ट जिंदा है. जिस दिन वो फीलिंग मर जाएगी, मुझे ऐसा लगेगा कि फिर आई वोंट एंजॉय दिस प्रोसेस. सॉरी, मैंने बहुत ज़्यादा बात कर ली है. अभी दूसरों से भी. Hello. Hi Shilpa. Hi. Komal from Indian Express. So the message that your mom gave, it was quite heartening, and she called you a survivor child. You've always come across as a warrior who's kept the difficult part behind you. Recently, you went through a rough patch. Your family was dragged in it too. But after that, you came back to films. You've announced fantastic lineup also. But that rough patch dragged you, your husband, and after that your husband hasn't been making public appearances, So how difficult that patch was for you, and now that you look back, how is it? It is not related to the movie, ma'am. So
मैं रिक्वेस्ट करूंगा हम सब से कि निकम्मा जो है No, I'll would take you- that question. Yeah. I think we're here to celebrate a new beginning for not just me, but my director Sabir and actors who have worked very, very hard on the movie, Abhimanyu and Shirley. And I don't think this is about me or my life. So if it was pertinent to the movie, I would have answered that question. Talking about going through a difficult phase, yes, we all in our life have been through a difficult phase. The last 2 years have not just been difficult for me, but a lot of people, the film industry in general, because films have been ready, they're in the cans, not able to see the light of day because people can't come into the theaters. So I think this is a big moment for us. For Abhimanyu, who has waited for 2 years, Sabir sir, who has made the film, Shirley, who's debuting with this movie, and for me, who is making a comeback in a theater after 14 years. So let's focus on the good. And I think I always say this, that like you saw my avatar in the movie of rising above and playing this, superwoman, I think we all have, played this really strong character in our real lives. Many of us don't talk about it, but we've all been very, very strong, and we've raged the storm. And I think it's time to celebrate newer beginnings and more positive things. So let's focus on that. Hello. Beautiful. Hello. Yes. Hi. Shilpa, straight here. Hi. Pooja here from Awesome TV. Firstly, congratulations to the entire team for the film Nikamma. And Shilpa ji, trailer looks amazing. Super se bhi upar. Thank you. So my question to you is, जैसे कि आपने कहा you are playing a superwoman, आपके पास super powers है, तो real life में अगर मौका मिले, चांस मिले सुपर पावर्स हासिल करने का, तो कौन सी सुपर पावर हासिल करने की आप चाह रखती है और वो क्यों? देखिए, हमारे ही देश में अगर आप देखेंगे तो देवी माँ के अगर आप इमेज को देखेंगे तो उनके 10 हाथ हैं. विष्णु भगवान जो कहते हैं कि सबसे पावरफुल है, उनके सिर्फ 4 हैं. तो आई फील एवरी वुमन is a superwoman, and many of them don't wear their capes. All right? So what you saw of me, I'm not playing a superwoman, but I'm playing a very powerful woman. That cape is just a figment of his imagination in the movie. If there was any, I think being a mother is really a very powerful role to play, and that is my superpower. And I don't need, just to be able to be a woman and a mother and play so many different roles is very empowering. So what more could I want as a superpower? Definitely. Thank you so much. Hi शिल्पा, शिल्पा आपको और निकम्मा की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई हो. 4 दिन आप सोशल मीडिया से गायब थे एक्चुअली तो क्या किया आपने? एंड आई मीन बहुत सोशल मीडिया में आपका एक्टिव हो. मेरे प्रेस के कुछ साथियों ने मुझे मैसेज किया कि हम क्या करेंगे अभी. पहले ही सोशल मीडिया पे थोड़ा सा काम किया मैंने फॉर अ चेंज. नहीं मुझे ऑनेस्टली जब साबिर से मैंने डिस्कस किया कि मैं पक गई हूँ यार, मैं सब लोग अभी सेम चीज़ किए जा रहे हैं, हम we've become slaves to this medium also, and हम लोग हमेशा कहते हैं कि हम कुछ अलग करने वाले हैं, कुछ अलग अवतार में दिखेंगे, लेकिन ये वाकई ये अवतार मेरे लिए बहुत अलग है. और आई थिंक इवन फॉर द ऑडियंसेस इस अवतार को मतलब मेरे ऊपर देखने पे बहुत उनको अच्छा लगा. तो आई जस्ट फेल्ट दैट इट नीडेड अ ब्रेक टू काइंड ऑफ फॉर इट टू बी नोटिस्ड. तो जब मैंने साबिर सर के साथ ये आइडिया शेयर किया तो उनको लगा कि हाँ ठीक है. मैं भी थोड़ी सी मोनोटोनस फील कर रही थी इस मीडियम पे. तो देन व्हेन वी डिसाइडेड टू पुट दिस एज द फर्स्ट फोटोग्राफ ऑफ अवनी, we were all convinced as a team, and लोगों को अच्छा लगा. तो मुझे ऐसा लगता है it was worth it. Yeah. Hi, Abhimanyu, we enjoyed you in मर्द को दर्द नहीं होता, और इस फिल्म में भी हमको ऐसे लग रहा है कि मर्द को दर्द नहीं होता एक्चुअली. स्वैग बहुत है आप में. तो रियल लाइफ में you are like that, the way you are on the screen also. मतलब we are enjoying actually.
I'm happy you guys are enjoying because I'm enjoying the process of making the films. क्या मैं real life में ऐसा हूँ? नहीं, नहीं ऐसा. I mean, not Nikamma, but वो जो एक आपका जो स्टाइल है ना, हाँ. yeah, that is what really attracts. I mean, I'm glad you like my style, but I hope that it changes with every film that you see. With Meenakshi Sundareshwar, there was a different style. With Mard Ko Dard Nahi Hota, there was a different style. With Nikamma, it's a different style. I try and focus on the small facets of body language and voice also. So, अगर आप उस पे देखोगे तो then the styles are different, and I try to project that with the different characters that I'm doing. Yeah, my one question is to Sabir ji. जब आपको शिल्पा जी का एक कैरेक्टर जो था एक सुपर वुमन का, तो आपने कैसे मतलब डिसाइड किया कि शिल्पा जी को एक कम बैक करना है या उनके लिए लेना, या देयर वर अदर चॉइसेस आल्सो बिफोर दैट? चॉइसेस तो बहुत सारी थी उनके पास. नहीं. स्क्रिप्ट का जैसे ही ख़त्म होती है तो एक इंस्टिंक्ट होती है फिल्म मेकर की कि इस रोल में आप इस एक्टर को देख रहे हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट थी. एंड आई रिमेंबर आई वांट टू फर्स्टली थैंक लाडा who's been with me shoulder to shoulder right from day one, from when we conceived the film. I shared a text with him. I remember it said SHILPA in separate words, and he instantly said, yes, that's a fabulous idea. I called her, and I think in a day or two I was sitting in her drawing room and we were discussing the film. So वो instinct होती है filmmaker की. Sometimes you get connected to a face or somebody's body of work. तो बस वो एक instinct थी, and I'm so glad that it panned out well. I have a question for Shirley. Shirley, how was it debuting on this film? No. How on? So yeah, how was it? Because on set this was. Abhimanyu, sorry to interrupt. I have a similar question. She's like मेरी जगह मत लो आप. She wants to ask Shirley. You want to ask Shirley? Absolute India News. I'm Akriti from Absolute Sure, India sure. You go ahead. I was waiting for you to. I thought. मैं ही कर लूँ. Hi Shirley, Akriti here. Shirley, first of all, from being a YouTube sensation to now making your debut, you have come a long way. So congratulations on that. Also, this year, not only in Bollywood, but you're marking your debut in Telugu industry as well. So how is the excitement like, and what do you have to say about it? I think it's been the last few weeks where I've been telling literally everyone that I've met that I really can't process anything that's happening with me right now, because मुझे I don't know, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या explain कैसे बताऊँ. Like ये मूवी आने वाली थी 2020 में, you know, so तब से we've been waiting, and I remember last year when we were rehearsing for the Nikamma's title song, we were at Ganesh Master's studio, both me and Abhi, and we were like, यार नई मूवी थिएटर में ही आनी चाहिए, मतलब वो देखने का, and both of us were like, हम देखेंगे अपने आप को, you know, वो थिएटर में स्क्रीन पे. So this was my first experience of watching myself on the big screen, and yeah, it was it's very overwhelming. So I'm feeling very grateful, extremely grateful. Thank you, Sabar sir, and thank you, Sony. You guys have made this happen for me. Seriously, thank you. Also, surely you went on a crash diet for preparing for your role. So can you tell something about that? Never यार. I tell my actors to eat more and come. No diets. कितना लखनऊ में खिलाया? कितना खिलाया? नहीं, हमने बहुत खाया है. But yeah, for the song I had to tone up a little. So I did not go on any crash diets as such. You quit pani puri. हाँ यार, अभी वो बहुत difficult है मेरे लिए. But अभी खाया ना मैंने. When the film got announced, that's where I first went. I went and I celebrated with a plate of pani puri. So actually इसकी भी story है. When I was just sharing this with him the other day. When we signed the film, my dad and my mom were here. They're not here right now. They're back home in Auckland, I think, as we speak. Maybe they must be watching the trailer. But when we signed, I remember they were here, and right after we signed, me and my dad, we went for a plate of sev puri to go and eat. So yeah, उसकी picture भी है, मैं share करूँगी Instagram पे. But yeah. Okay. We'll take one last question, right? Hi, And we'll Abhimanyu wrap it here. up. Rashita here from Peeping Moon. Hi. The trailer looks amazing. Your action looks like effortless. So firstly, congratulations on that. In Mard Ko Dard Nahi Hota, we saw you do martial arts. Here we are seeing you do more of a hardcore action. What all did you have to learn or unlearn for this role of Adi?
So Adi is very different from both the characters that you've seen, and also very different from the person that I am. We went through intensive training. We did some Krav Maga also that I went to Istanbul to learn for a workshop. And yeah, physically I had to become much bigger. I was probably 10 kilos bigger in the film than I am right now. So that was hard work towards getting there, and then I had to lose 10 kilos for Meenakshi and again get rid of the body also. But yeah, I mean, that was the training. And the genre of this film is so different from the other genres that I've done. I definitely needed a lot of workshop with Sabir sir, a lot of workshop to, you know, get into this character, and a lot of cinema, a lot of commercial cinema that I've seen and really enjoyed. Rewatching a lot of Govinda sir's films, you know, he's supremely talented, and I enjoyed my afternoons watching, rewatching his films. So that was really fun. Okay, as we all know, Shilpa is a fitness enthusiast herself. Did you get a chance to take any tips from her? Have you seen his body in the movie? No, for sure. So what I also learned from Shilpa ma'am was that you have to enjoy your food as well. You know, it's not like that she goes on any crash diet. I've seen her eat. She enjoys her meals. And Sunday binge. Yeah, in Lucknow, we have binged on Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Saturday को break लिया था. I think किसी का पेट खराब हो गया था. No, Saturdays for daru, as you said. So yeah, we binged throughout Lucknow. She made me enjoy the food, and also after or before shoot, we used to work out together. So that was fantastic. Learned a lot of things from her. It was amazing working with her. What have you learned from it? And about? Oh yeah, no, I mean she also yes. किसी से नहीं बोलेगा वो. No, she also taught me. There were a couple of questions that came to Shilpa ma'am about how her career has been so long and she's been relevant through the years. And the most important thing that I learned from her is, I would say, the management of people.